फॉरेस्ट गार्ड मैथ्स मतलब सिलेबस डिकोडिंग। मैथ्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, और कौन सा बुक पढ़ना है, हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, मैथ्स में कौन सा बुक पढ़ें, 20 आउट ऑफ 20 आ जाए। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए फ्रेंड्स, आपको मैथ्स का पूरा टॉपिक एंड कौन सा बुक पढ़ना है सभी पता चल जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लीजिए। ओके डियर फ्रेंड्स, ताकि आपको जब मैं मैथ्स एवं साइंस का प्रैक्टिस सेट कराऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचो। ओके डियर फ्रेंड्स, तो वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड्स एवं स्टडी ग्रुप में। ओके डियर फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स एमपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं आगे टॉपिक्स को। ओके, देखिए फ्रेंड्स, संख्या पद्धति से नंबर सिस्टम ये आपका मैथ्स का बेसिक होता है। ओके, ये अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मैथ्स का मान लीजिए आपका नींव बहुत कमज़ोर है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, संख्या पद्धति से नंबर सिस्टम से ही आपको पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर 100 तक में कितने सम संख्याएँ होते हैं, 1 से लेकर 50 तक में कितने विषम संख्याएँ होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपका ये बेसिक है फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से आप क्लियर जरूर रखिए। ओके, तभी आपका मैथ्स के आगे के टॉपिक इम्प्रूव हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, वर्गमूल और घनमूल, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक को भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखना है। ठीक है, और ये कौन सा बुक का विषय सूची है फ्रेंड्स, और कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा बुक है, मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, उस बुक को दिखाऊंगा भी। उस बुक को आप ले लेते हैं अगर मार्केट से और पूरा पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा, 20 आउट ऑफ 20 आ जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, घातांक एवं करनी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब मैथ्स के बेसिक टॉपिक हैं जो शुरू में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। इन टॉपिक्स को अगर आप कवर नहीं करते हैं तो आपका मैथ्स बहुत वीक रह जाएगा। ओके, और देखिए भिन्न, ये फ्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जैसे आपको एक समीकरण दे देगा और उसको सॉल्व करना है बोर्ड मास के नियम से, वो पूरा इस टॉपिक के अंतर्गत मिल जाता है। ओके, तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से क्लियर रखें। ठीक है, 6 में देखिए, एचसीएफ एलसीएम बोले तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, इसको भी आप बहुत अच्छे से क्लियर रखें। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 8, 15 से विभाजित हो जाए। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, अनुपात समानुपात, यहाँ से आपका बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक्स को, जितने भी मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर इन टॉपिक्स को आप अगर कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके एमपी के कोई भी व्यापम का आप एग्जाम दीजिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आयु संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। पार्टनरशिप, साझा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन मिश्रण ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। जैसे आपका संख्या पद्धति हो गया, वर्गमूल हो गया, घनमूल, घातांक करनी हो गया, भिन्न हो गया, सरलीकरण हो गया। ओके, और एचसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हो गया, और आयु संबंधित हो जाए, एज रिलेशन हो गया, मिश्रण हो गया, एलिगेशन हो गया, एवरेज हो गया बोले तो औसत, और प्रतिशत बोले तो परसेंटेज, लाभ हानि बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस, और बट्टा बोले तो डिस्काउंट। ये सभी टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ना, कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, तो माता का दूध पीना ही पड़ता है। तो आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, इन टॉपिक्स को बस उसी तरह से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ओके, आगे देखिए फ्रेंड्स, एसआई बोले तो साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, लेकिन इन टॉपिक को आपको कवर करना ही करना है। अब इस स्लाइड में मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स के मेन टॉपिक्स कौन है, काम एवं समय, टाइम एंड वर्क, अच्छा टॉपिक है, इसको कवर करना ही करना है पूरा। पाइप एंड टंकी, ये भी सेम मतलब काम समय और पाइप टंकी दोनों सेम टॉपिक है, मतलब इन दोनों का कंसेप्ट एक ही होता है। ओके, और समय, चाल, दूरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए रेलगाड़ी और नाव और नदी, ये दोनों सेम टॉपिक हैं। अगर एक टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो दूसरा आप कवर हो जाता है। ओके, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, और देखिए आप आ जाते हैं अब इधर
क्षेत्र मिति में। ओके, तो देखिए क्षेत्रफल आपको जैसे एरिया निकालने के लिए आ जाता है, त्रिभुज कोई रेक्टेंगल या ट्रायंगल, ओके, स्क्वायर दे दिया है ना, तो इनका एरिया निकालने के लिए आ जाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन एग्जामिनर के पास नहीं मिलते हैं, नहीं बचते हैं, तो वो यहाँ से क्वेश्चन उठाने लगता है, तो आपको इनके फार्मूला याद कर लेना है फ्रेंड्स। नहीं होते हैं ज़्यादा फार्मूला, मान लीजिए कि क्षेत्रफल में आप जाइए, ठीक है, तो लगभग 40-50 फार्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो एरिया का आपका सभी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ये वॉल्यूम का होता है, मतलब आयतन का होता है, इसमें भी 40-50 फार्मूले याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इन दोनों टॉपिकों को क्लियर रखिए फ्रेंड्स। एग्जामिनर कब एग्जाम का पैटर्न चेंज कर देता है आपको पता नहीं चलता है, ठीक है, तो जब चेंज करता है तो थोड़ा कठिन टॉपिक से ही क्वेश्चन उठाने लगता है। ओके, तो इन टॉपिक्स को आप क्लियर रखें। प्रिज्म और पिरामिड मैं इसको बोलूँगा आपको कि आप मत पढ़िए, ठीक है, एमपी व्यापम के लिए सफिशियंट नहीं है, ठीक है। और त्रिकोणमिति ये कभी कभी पूछ लेता है फ्रेंड्स, ठीक है, कभी कभी का बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बताऊँगा आपको लास्ट में कि कौन कौन सा टॉपिक फुल आपको कवर करना है और कौन कौन सा टॉपिक अच्छे से कवर नहीं करना है, ठीक है। और देखिए ये वृत्त से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, त्रिभुज मैं आपको बता ही दिया डियर फ्रेंड्स। ओके, आगे देखिए फ्रेंड्स, निर्देशांक ज्यामिति, ये भी टॉपिक को ऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है ओबियसली पूछा नहीं जाता है फ्रेंड्स, लेकिन इसको आपको थोड़ा बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि आप किसी भी, मान लीजिए कि एमपी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, तो इतना तो रखना चाहिए ना सामान्य जानकारी कि सीएम कौन है और आपके गवर्नर कौन है, ओके, चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है, तो इतना तो आप रख सकते हैं ना, बस इसी प्रकार से इसका जानकारी रखना है, ठीक है। और आपको रेखा चित्र नो, आयत चित्र नो, दंड आरेख नो, पाई चार्ट, यस पाई चार्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, ठीक है, पाई चार्ट से, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कौन कौन से टॉपिक आपको क्लियरली रखना है, ठीक है, मतलब वो याद होना ही चाहिए और हो कि ना हो, ठीक है। तो चलिए हम पहले स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, संख्या पद्धति आपको क्लियर रखना है, 100% क्लियर रखना है। वर्ग वर्गमूल घन घनमूल 100%, घातांक एवं करनी 100%, फ्रैक्शन बोले तो भिन्न 100%, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन 100%, एचसीएम या सीएफ 100% रखना है, सही रखना है इसको, मतलब आपसे आना ही आना चाहिए इनका क्वेश्चन, ठीक है। अब ज़्यादा कठिन हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका 75% नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। और अनुपात समानुपात ये भी रखना है, ठीक है। और आयु संबंधित एज रिलेशन ये भी 100% ये सब रखने का कोशिश जरूर करिए, ठीक है। और पार्टनरशिप साझा ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं होते, ठीक है, तो आप इसको भी रखिए याद। एलिगेशन मिश्रण से, एवरेज औसत से, और आपका परसेंटेज बोले तो प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस बोले तो लाभ और हानि, ठीक है। और चलिए इतने टॉपिक आपको इस स्लाइड में बहुत अच्छे से क्लियर रखना है डियर फ्रेंड्स, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपको ये टॉपिक क्लियर रखना ही है। मैं बताया ना, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो माता का दूध की ज़रूरत उसे बहुत ज़्यादा होती है, उसी प्रकार से आप अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखते हैं अगले स्लाइड में। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क 100% रखना है, पाइप टंकी 100% रखना है, ठीक है। SI CI तो आपको 50-50 भी रख लेंगे तो काम चल जाएगा। चाल समय दूरी 100% रखने को कोशिश करना है, रेलगाड़ी नाव एवं नदी 100%। अब देखें जो क्षेत्रफल आयतन है इनको आप 50-50 नॉलेज रख सकते हैं, मैं बताया ना 50-50 फार्मूले याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये सभी टॉपिक्स जो आप बचे हैं नीचे इनको थोड़ा आप 50-50% या 40-40% भी नॉलेज रख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब देख लेते हैं वो कौन सा बुक है फ्रेंड्स, किस बुक से पढ़नी चाहिए, तो आपका ये सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, वो बुक ये है शारदा अंक गणित है सभी एक दिवसीय परीक्षाओं हेतु, ठीक है। मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ना कोई रिव्यू कर रहा हूँ, आपको जस्ट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये बुक मैथ्स अगर आपका कितना भी वीक है ना, आपके मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ठीक है। इस बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी सभी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करिए, ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका शारदा है सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, अंक गणित है, देखिए स्पेशली लिखा है ये SSC के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित, मतलब सही था, ठीक है, मतलब स्पेशली SSC के लिए है, देखिए फ्रेंड्स। लेकिन MP व्यापम के लिए तो 100% सफिशियंट है, ठीक है। तो देखिए शारदा का है SD यादव, डॉक्टर SD यादव सत्यम, ठीक है। यहाँ से आप इसको बोल के मांग लेंगे तो ये बुक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं किन किन परीक्षाओं के लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो आपका MP व्यापम के लिए तो 100% सफिशियंट है, ये ना कोई हार्ड है ना कोई मतलब मान लीजिए ईजी है,
मीडियम में मान सकते हैं इस बुक को। ओके डियर फ्रेंड्स, हार्ड क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका फोटो होगा, आप शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद लिखा होगा और डॉक्टर SD यादव के नाम से आप मांगेंगे तो ये बुक आपको मिल जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप, मैं उम्मीद करूँगा फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ओके डियर फ्रेंड्स, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल से आभार। ओके डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना पढ़ाई को इसी तरह कंटिन्यू जारी रखिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ओके, महिलाओं, बच्चों, किसानों, सैनिकों को सम्मान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।